इलम का शम्मा जला कर टीम स्ट्रिंगमो की बेटियां। अब जब हमारा ये यूटी बना है तो इतना हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, करने वाले के लिए क्या नहीं है। उम्मीद के सितारे आसमां पे चमका रही है। इस टीम में हम ना सिर्फ अपने आर्ट वर्क करते हैं, ना सिर्फ हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि हम साथ साथ में अर्न भी करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला शिक्षित भारत का हो, विकसित भारत का हो, उन्होंने जो सपना देखा था तो उस पे एक चार चांद लग गए। सपोर्ट बोले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। प्रधानमंत्री के इस बात सहमति देते हैं कि हम भी सेल्फ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को साथ देते हैं। अपने आप को लकी समझता हूं कि मैंने ये इनिशिएटिव जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौर में किया। उम्मीद के सितारे आसमां पे चमका रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं श्रेया और इस वक्त पैम्फलेट है द्रास में और फिलहाल हम लोग लेमुचन व्यू पॉइंट में हैं और यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमें एक टीम स्ट्रिंगमो दिखी है जिन्हें भारतीय सेना द्वारा सम्मान किया गया है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये आखिर टीम स्ट्रिंगमो है क्या। आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे, आप टीम स्ट्रिंगमो में करते क्या है? हमारे टीम में हम आर्ट वर्कशॉप्स करवाते हैं। आर्ट से रिलेटेड हमारा यूएसपी जो है वो आर्ट है और हम साथ साथ में शिक्षा के तहे और स्पोर्ट्स और इवेंट मैनेजमेंट हम सब करते हैं। हमने आज तक लगभग 150 से ज़्यादा स्कूलों में म्यूरल पेंटिंग किया है। स्कूलों को थोड़ा सजाने के लिए और बच्चों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए हमने स्कूलों को सजाया है और साथ ही साथ स्कूलों में हमने आर्ट वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवाया है जिसमें हमने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया है कि कैसे आर्ट करना है और किस तरीके की चीज़ों पे हम आर्ट कर सकते हैं और कैसे चीज़ों पे और किस तरीके से मतलब किस टाइम पे हम आर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने बच्चों को सिखाया है मैम। तो दोस्तों अभी हमने टीम स्ट्रिंगमो की उन लड़कियों से बातचीत की और अब हम आपको मिलाते हैं टीम स्ट्रिंगमो के फाउंडर से। सर वेलकम। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमसे पूछा। मेरा नाम सज्जाद बॉब है, तो आई एम द फाउंडर ऑफ टीम स्ट्रिंगमो। जैसे हमारी बच्चियों ने बताया, स्ट्रिंगमो मीन्स सिस्टर्स। तो एक्चुअली इट वाज फाउंडेड इन 2019 के एंडिंग में, जब पेंडेमिक स्टार्ट होने वाला था। हमारे कारगिल के अंदर ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। और लड़कियां माशाल्लाह उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को जो है आगे ले जाने के लिए तो मैंने, हमारी एक स्टूडेंट है कनीस फातिमा, उनके नाम से उनके साथ मैंने ये इनिशिएटिव लिया था। कुछ मैसेजेस भी आप देते हैं अपने आर्ट्स और पेंटिंग्स के? जी, ख़ास करके हमने कारगिल कैलेडोस्कोप जो इंडियन आर्मी के थ्रू हमने किया है, उसमें हमने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी सारे मेहनत को दर्शाया है कि हमारे इंडियन आर्मी कैसे काम करते हैं और किन परिस्थिति में हम वो लोग काम करते हैं, वो सब दिखाया है। और इमेजिनेशन आर्ट वर्क भी हम करते हैं हमारे टीम के ज़रिए। सेना का फुल सपोर्ट मिलता है आपको? जी, इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तभी हम ये सारी चीज़ें कारगिल जैसे क्षेत्र में हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इंडियन आर्मी है। इनिशियली जो है बहुत कम लोग थे, लेकिन आई प्रॉमिस देम कि आप जुड़ जाइए, मेरे पे भरोसा कीजिए, तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। लेकिन मैम, मैं अकेले का इसमें कोई अनुभव नहीं है, मेरा कोई अकेले का योगदान नहीं है। आई एम थैंकफुल टू ऑल दोस्त हु सपोर्टेड अस, जिन्होंने हमें मदद किया। ख़ासकर इंडियन आर्मी हो, हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या यहाँ की पुलिस हो, उन्होंने देखा कि इन लड़कियों के अंदर एक टैलेंट है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ऐसा है कि हम सिर्फ करगिल तक सीमित रहना नहीं चाहते हैं, हम इसको पूरे देश के अंदर एक पायनियर बना के
और आज के दिन इस बहुत बड़े अवसर पर जब हमारी सेना ने हमें सम्मान किया, तो इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। पहले जब 2019 में हमारे बॉब सज्जाद सर और हमारे प्रेसिडेंट मिस कनीज़ फातिमा ने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, तब हमारे ग्रुप में इतना कुछ मतलब इतने सारे लड़कियां नहीं थे, इतने सारे इवेंट्स नहीं थे हम जो जब करते ये सब करते हैं। तो बाद में धीरे धीरे हमें पता चला कि बॉर्डर्स के इलाकों में, ख़ास करके हमारे कारगिल के क्षेत्र में, हमें ये पेंटिंग्स और इवेंट मैनेजमेंट कुछ नहीं है, और ख़ासकर लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं करती है। तो हमारे सर को ये आइडिया आया कि हमें भी ये सब करना चाहिए ताकि कि हमारे लड़कियां भी कर सकती है। तो उन्होंने स्टार्ट किया ये करना, और हमने इंडियन आर्मी को उनके मतलब महत्वपूर्ण दिन पे, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, आर्मी डे, कारगिल विजय दिवस, इन सारे दिनों पे हम पेंटिंग्स बना के बेचते थे और हमें इसी से सम्मानित मिलते हैं मैम। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे कारगिल लद्दाख से लड़कियां आगे जा रही है, और मेरे लिए बड़ा सम्मान यही है कि जिस इनिशिएटिव को मैंने स्टार्ट किया, जिसमें बहुत मेहनत लगी, अब धीरे धीरे उसका फल मिलने जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि और लड़कियां जुड़े, और यही लड़कियां हमारे कारगिल का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करें। हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमें इंडियन आर्मी के थ्रू हमें सम्मान मिल रहा है, और हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें हर टाइम पे, जब भी हमें चाहिए, हमें सपोर्ट किया और हमारे साथ शाना बशाना चलते रहे। आप ऐसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम कारगिल में एक गांव है, करित नाम का एक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और हमारे टीम में कारगिल के अलग अलग गांव के लड़कियाँ हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं मैम। और आप भी कहाँ से? जी, मैं भी यही करगिल से हूँ, पश्चिम नाम की एक विलेज से। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि विकसित करवाने का, विकसित तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे, जब एजुकेशन में आगे, और हमारी लड़कियां सही में ऐसा कर रही है, हमारी बेटियां, और हमें इन पे नाज है। प्रधानमंत्री मोदी की आपने बात की, तो उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात हमेशा की है, तो पहले और अब की सरकार में आपको बदलाव लगा है लड़कियों के एम्पावरमेंट? देखिए मैम, सरकार जिसका भी हो, नागरिक भारत के हैं, और जब कोई अच्छा काम करता हो, सरकार किसी की भी हो, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अब मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मैंने ये इनिशिएटिव जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौर में किया, और उन्होंने जो सपना देखा था तो उस पे एक 4 चांद लग गए। तो वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला शिक्षित भारत का हो, विकसित भारत का हो, तो सपोर्ट बोले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एज ए पार्ट ऑफ JNK तब एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती थी। अब जब हमारा ये UT बना है तो इतना हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, करने वाले के लिए क्या नहीं है। और हम भी इस हमारे महान देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और सरकार का तो है ही है सपोर्ट, एंड सैल्यूट टू देम। आप लोग बताएंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आज आप लोग ने इतनी अच्छी टीम बनाई हुई है, और अभी भारतीय सेना भी आपको सम्मान दे रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कारगिल में ये हमारा पहला टीम है लड़कियों का, वो भी, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने अपने देश के लिए, कारगिल के लिए ये किया, और हमें यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ज़्यादा लड़कियों को आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं, और अब आपने भी ये एक पहल शुरू करी है? हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस टीम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस टीम में हम ना सिर्फ अपने आर्ट वर्क करते हैं, ना सिर्फ हम बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि हम साथ साथ में अर्न भी करते हैं। इससे हम सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है, और लड़कियों को सेल्फ एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके कारगिल के क्षेत्र में, जहाँ कोई भी कंपनी या बोले कोई भी वो बड़े कंपनी नहीं है जिसमें हम जाके काम कर सके, लेकिन हम टीम स्ट्रिंगमो में आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद सेल्फ एम्पावरमेंट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के इस बात पे हम सहमति देते हैं कि हम भी सेल्फ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को साथ देते हैं। फ़ायदा ये है कि फ़ायदा बहुत कुछ हुआ है।
फ़ायदा ऐसा है कि धीरे धीरे मतलब आप देख सकते हो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है। एज ए टीचर आई कैन सी चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। हाँ, तो बदल तो रहा है, मेरा देश बदल रहा है। जी मैम।